डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, ऑप्शन एंड डाटा एनालिसिस। और वीकली एक्सपायरी है कल जीरो या हीरो 19 जनवरी 2023 के लिए। और हीरो जीरो में डाटा तो आज पॉजिटिव है, तो कल मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार ऊपर की ओर जर्नी करना चाहिए और नीचे मिले सुबह में तो नीचे लेकर ही खेलना चाहिए। सेकेंड हाफ में हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग आवे, लेकिन फर्स्ट हाफ मुझे लग रहा है कि एक बार ऊपर की ओर जर्नी होना चाहिए और मैंने लेवल उसी हिसाब से बनाए हुए हैं। और बाकी कोई होगा अपडेट तो मैं चालू मार्केट में आपको देते रहूँगा। और दूसरा, आज भी अपने को 100% निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में मिला है। निफ्टी 18,100 का कॉल जो 39 के पास बोला था, जहां घटे वहां 41 30-40 पैसा से 50 पैसा से घूमा है और वहां से वो 115 बिक गया अपना। खैर अपना टारगेट 77 तक का था, तो 40 का डबल हो गया, 100% 80 रुपया। दूसरा, बैंक निफ्टी 140 के पास बोला था, 200 का क्लोजिंग था। मैंने वो कहा था कल की वीडियो में, आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हो कि जहां घटे मुझे लग रहा कि कुछ सुबह एक बार प्रॉफिट टेकिंग आएगा, तो वहां पर घटे तो वहां पर लीजिएगा 140 के पास। और एग्जैक्ट 141 रुपया 50 पैसे का लो बनाया। वहां से अपना टारगेट था 220 और 290 का, जो 350 400 तक गया था। 350 तो मैंने देखा था, फिर आगे का पता नहीं है। 350 पकड़ लीजिए तो 140 का 350, अपना तो 290 तक का टारगेट था, तो वहां भी 100%। तो दोनों कॉल में अपने को 100% मिला। लास्ट में मैंने पुट लेने को कहा था 210 में, जो अपना भाव के पास आया था, वहां से 65 रुपये बिका और 65 के बाद फिर मैंने लिख दिया था कि कॉस्टिंग का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, तो 210 में कट गया। कोई बात नहीं है, घर से कुछ नहीं किया। लास्ट में और एक कॉल दिया, पुट लेने को दिया था 30 रुपया में और 19.5 का स्टॉप लॉस दिया था। 30 वाला सॉरी 30 वाला तुरंत ही 5-7 मिनट में 39 रुपया हो गया, 39.5 रुपया। और वहां से फिर वो नीचे की ओर ही जर्नी रहा, फिर 24-25 होकर फिर एक बार 32 का मौका दिया था। तो जिन्होंने प्रॉफिट 50% बुक किया होगा, और मेरे जो स्टाइल है खेलने का कि भाई एक बार 5-7-8 रुपया विनर में आ जावे तो स्टॉप लॉस कॉस्टिंग का होते जाओ, आगे बढ़ाते जाइए, तो घर से कुछ नहीं गया होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। चलिए अपना डाटा एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल कैसा रहेगा बाजार? दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। ये डाटा है 18 जनवरी 2023 के। 19 जनवरी को कैसा रहेगा? क्लाइंट ने आज 13,066 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स में बेच दिए, तो अब उनकी लॉन्ग की पोजीशन 61,000 रहती है। सॉरी, डीआई ने आज और बढ़ाया शॉर्ट 4,421 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे 36,000 उनके शॉर्ट के हो गए। एफआई ने आज 19,958 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, जिसमें शॉर्ट काटे हैं 10,000 कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्ग किए फ्रेश 9,900 कॉन्ट्रैक्ट। तो नेट बेसिस पे अब वो कल तक 16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, नेट बेसिस पे 3400 कॉन्ट्रैक्ट बाई में आ गए। प्रो ने 2470 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, सोल्ड किए, तो वो उनके बढ़ गए अब 28,639 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड के। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने 89,000 कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए, तो अब नेट बेसिस पे 1,62,013 कॉन्ट्रैक्ट बेचे कॉल में, यानी तेजी खेले हैं, सॉरी मंदी खेले हैं। और एफआई ने 46,925 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं, तो नेट बेसिस पे वो लॉन्ग हो गए इंडेक्स कॉल में 1,72,603 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने 42,234 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, तो नेट बेसिस पे कल वो 53,000 शॉर्ट थे, वहां से घट के अब 10,991 शॉर्ट रहते हैं। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने आज 3,07,594 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, जो कल वो 1,62,000 शॉर्ट थे, उसमें सब नेट इंडेक्स पुट में बाई में आ गए 1,44,851, यानी मंदी। फ्यूचर में लॉन्ग, कॉल में शॉर्ट यानी मंदी, और पुट में मंदी, दो साइड मंदी खेले हुए। डीआई ने 400 कॉन्ट्रैक्ट आज इंडेक्स पुट में लॉन्ग किए, तो अब उनके नेट 31,052 कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। एफआई ने
आज सोल्ड किए 1,10,239 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे कल वो 2,66,856 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, घटकर वो अब 1,56,617 कॉन्ट्रैक्ट आ गए। प्रोन आज 1,97,755 कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए। नेट बेसिस पे 3,32,520 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट चल रहे इंडेक्स फुट में, यानी तेजी खेले। टोटल ओवरऑल समरी, कल बुलिश डे है, सुबह तो बुलिश डे है, सेकंड हाफ के बाद हो सकता है कुछ प्रॉफिट टेकिंग आवे तो एक बार नीचे आ सकता है बाजार, लेकिन फर्स्ट हाफ तो मुझे बुलिश लग रहा है। इन केस गैप डाउन खुले या कुछ थोड़ा नीचे करे खुले तो लेकर ही अपने को कल खेलना है हीरो जीरो। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द एनएससी वेबसाइट से पुलअप किए है। इंडेक्स में एफआई ने 3949 करोड़ का बाई की है और सेल की है 2022 करोड़ का। नेट बेसिस पे 1927 करोड़ का उन्होंने बाई की है। एलएस रेशियो 1.04। कैश में 319 करोड़ का बेचे है। डीआई ने 1226 करोड़ का बाई की है। क्लाइंट ब्रदर ने 907 करोड़ का बेचे होंगे। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें, और वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रहा लर्निंग पर्पस में तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिए गए लिंक पर आप यूट्यूब में ज्वाइन हो सकते हो, फेसबुक पेज में आप लॉगिन कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। इंट्राडे 19 जनवरी 2023 के लिए मैकडोवेल, आज भी मैकडोवेल अपने फिगर से किए 846 से 854 का रेंज। सुबह पहले 854 बनाया, वहां से फिर 846 तक गया। मैकडोवेल एबो 850 के ऊपर बाई की है। सपोर्ट 845.40, 841.70, ऊपर में 855, 860 तक जा सकता है। आईटीसी इंट्राडे 19 जनवरी 2023 के लिए, आईटीसी भी आज 31.5 के ऊपर अपना बाई था, 32.40 का लो बनाया, ऊपर में 36.5 तक गया। आईटीसी लेवल एबो 34.5 के ऊपर हो तभी बाई करना है। रेजिस्टेंस 336.60 और 338.65, 334.50 के नीचे 332.45, 330.35 तक आ सकता है। पावर ग्रिड आज बेचने का मैंने कहा था, जहां बड़े वहां राइस लिखा हुआ था 19 रुपये 70 पैसा में, तो 20 रुपये कितना पैसा हाई बनाया आज वो, और वहां से वो घूमकर वो तकरीबन 16 रुपये 50 पैसा तक गया। 3 रुपया बहुत माने लगता है। तो पावर ग्रिड कल के लिए अबाउ 218 रुपया 10 पैसा के ऊपर तो बाई कीजिए। सपोर्ट 217, 215.50, 18 के नीचे 217, 215.50 और 18.10 के ऊपर 220.80 और 222.30 तक जा सकता है। वो क्लोजिंग 219.35 का दिया है, तो जहां घटे वहां 218.10 के पास मिले तो लेना चाहिए, या इसके ऊपर हो तो लेकर खेलिए। टाटा स्टील एबव 121.80 के ऊपर बाई जोन में रहेगा 19 जनवरी के लिए। ये मेरा कल का आज का बिलो लिखा था और बिलो के ऊपर ही चला तो खोल ही दिया था गैप अप, तो उसमें कुछ करने का नहीं था। तो कल के लिए 22.45 का क्लोजिंग दिया। 21.80 के ऊपर हो तो बाई जोन रहेगा, ऊपर में 23.60 और 24.80 तक जा सकता है, और 21.80 के नीचे 20.60, 19.65। इंट्राडे 19 जनवरी 2023 के लिए विप्रो लेवल एबव 401 रुपया 60 पैसा के ऊपर बाई जोन में रहेगा। 403.20 का क्लोजिंग दिया है। सपोर्ट 398 का रखिए। रेजिस्टेंस 405.20 और 407.45 और ऊपर का जोन में ऊपर से सेलिंग प्रेशर आएगा कल विप्रो में, ये नोट कीजिएगा। इंट्राडे रिलायंस भी आज चला था, अपना फिगर 91 का था, वहां तक गया था, वहां से ही फिर घूम गया 75, फिर बिक गया वापस। रिलायंस लेवल यही बंद दिया है 2475। क्लोजिंग के ऊपर चले तो बाई कीजिए, क्लोजिंग के नीचे हो तो सेल जोन रहेगा। सपोर्ट नीचे में 2458, 2444, ऊपर में 2491, 2503 तक जा सकता है। इंट्राडे थर्सडे 19 जनवरी 2023 के लिए निफ्टी स्पॉट लेवल एबव 18,130 के ऊपर हो तो बाई जोन, 30 के नीचे हो तो सेल जोन। सपोर्ट नीचे में 18,070, 18,010, ऊपर में 18,130 के ऊपर 18,222 और 18,278 तक जा सकता है। ये निफ्टी के मूविंग एवरेज है 17,985, 20 डे 18,033, 18,072। इंडिकेटर 52, RSI 52 है और स्टोकेस्टिक 80 है और कॉन्ट्रैक्ट 69,46,500
ओपन इंटरेस्ट 1,13,43,900, चेंज ओपन इंटरेस्ट -2,10,300, शॉर्ट कवरिंग हुआ है 18,165 का क्लोजिंग दिया। विक्स 14.37 है, पीसीआर 1.35, पीसीआर ओवरबोट में आ चुका है। तो कल ऊपर का लेवल से एक बार सेलिंग प्रेशर आना चाहिए। इंडियन रुपीस फ्यूचर 81.32 क्लोजिंग। अब ये मैं जो पीसीआर बनाता हूँ 1.31, मंथली 1.13 है और क्वार्टरली 1.23, विक्स 14.37। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। इंट्राडे थर्सडे 19 जनवरी 2023 के लिए हीरो या जीरो। निफ्टी 18,200 का पुट वीकली वाला, जहां बढ़े वहां बेचेगा, ट्राई कर सकते हो 85 के पास। रेजिस्टेंस 110 का रहेगा। सपोर्ट जीरो में 58 और 24 तक आवे तो वहां पर एक बार स्क्वायर अप कर लेना चाहिए। ये बेच के खेलना है सुबह, फिर सेकंड हाफ में देखेंगे, हो सके तो इसको फिर नीचे मिलेंगे तो लेंगे या देखेंगे आगे जैसा लेवल होगा। थर्सडे इंट्राडे 19 जनवरी 2023 के लिए 18,300 का कॉल वीकली वाला, 33 का क्लोजिंग है। 33 के ऊपर चले तो बाई कीजिए, या 33 से 22 का मैंने रेंज दिया है। सपोर्ट जीरो का रखिएगा। रेजिस्टेंस 51, 70, 89 और 108 तक कल जा सकता है। हीरो या जीरो है, ये नोट कर लेना आप। इंट्राडे थर्सडे 19 जनवरी 2023 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट एबव 42,375 के ऊपर बाई जोन, 42,375 के नीचे हो तो सेल जोन। सपोर्ट नीचे में 42,200, 42,050। रेजिस्टेंस ऊपर में 42,636 और 42,815 तक जा सकता है। यह बैंक निफ्टी के मूविंग एवरेज है। 5 डे 42,265, 10 डे 42,295, 20 डे 42,560 और 42,550, यहीं से आज घुमा था। और 50 डे 42,813 है और 42,351 EXP है। इंडिकेटर RSI 48 है, स्टोकेस्टिक 40 है। कॉन्ट्रैक्ट 30,22,675, ओपन इंटरेस्ट 1 लाख, ये गलत लिखा गया ओपन इंटरेस्ट, सॉरी। और ओपन इंटरेस्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट 2,99,550, शॉर्ट कवरिंग हुआ है 47,458 का, स्पॉट क्लोजिंग है 42,458 का स्पॉट क्लोजिंग है। मनी कंट्रोल साइड से पीसीआर डाटा 1.07 ओवरबोट में आ चुका है। ये मैं जो पीसीआर बनाता हूं 1.06, मंथली 0.99, क्वार्टरली 1.08 और वीक से 14.37। इंट्राडे स्टेट बैंक लेवल बिलो 592 के नीचे सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट 587, 583, लेकिन मुझे लग रहा है कल एक बार खींचना चाहिए बाजार, तो वेट कीजिएगा। 597 के पास भी बेच सकते हो, लेवल दिया है, लेवल से जहां घूमे वहां पर बेच दीजिए। 1 से 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, वहां से 3 से 4 रुपए मिले ले बेच करते रहिए। 592 के नीचे सेल जोन रहेगा। सपोर्ट 587, 583, 592 के ऊपर बाई जोन रहेगा। रेजिस्टेंस 597, 602। इंट्राडे 19 जनवरी 2023 के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा बिलो 179.30 के नीचे सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट 176.35, 174.40। रेजिस्टेंस ऊपर में 181.50। इंट्राडे 19 जनवरी 2023 के लिए कैनरा बैंक बिलो 320 के नीचे सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट नीचे में 312.55, रेजिस्टेंस 321 का। थर्सडे इंट्राडे 19 जनवरी 2023 के लिए बैंक निफ्टी 42,500 का कॉल है वीकली वाला, कल का जो एक्सपायरी है। एबव 141 के ऊपर बाई कीजिए और सपोर्ट 50 का डाल दीजिए। और इन केस गैप डाउन खुले तो जहां नीचे मिले बाई करके चलिए। सपोर्ट नहीं डालिए, जीरो या हीरो ही कर दीजिए यदि नीचे मिलता है तो। और ऊपर में आपको मिले 141 के ऊपर बाई कीजिए, सपोर्ट 50 का रखिए। और या तो मैं तो बोलूँ 50 रुपया भी भिड़ा दीजिए, जब इतना भिड़ा है तो 50 रुपया और लगेगा, 1250, एक लोट में 1250 एक्स्ट्रा जाएगा। ऊपर में रेजिस्टेंस 220, 286, 360 और 430 तक कल जा सकता है, जीरो या हीरो।
थर्सडे इंट्राडे 19 जनवरी 2023 के लिए बैंक निफ्टी 42,800 का पुट वीकली वाला, जहां बड़े वहां 470 के पास बेच सकते हो। रेसन 590 का 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 590 पहले बेचना है आपको। सपोर्ट नीचे में 330, 245 और 212 तक आ सकता है। नीचे में बाई करना हो तो 212 से 170 का रेंज में 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के, माने 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस पकड़िए। 200 के पास लेते हो आप तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर आपको कमोडिटी फॉरेक्स स्टॉक्स मार्केट एंड ऑप्शन लेवल से लर्निंग में बेनिफिट हो रही हो और इस कंटेंट से भी आपको कोई बेनिफिट मिलता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।